अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप देख रहे हो इजी कुकिंग कॉर्नर। और आज दोस्तों मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ शेयर करने वाली हूँ, आप लोगों की गर्मियों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। गर्मियाँ जैसे ही शुरू हुई हैं, मच्छर मक्खियाँ छिपकलियाँ काकरोचेस वगैरह की भरमार हो गई है। ये छोटी सी चीज़ है, जब तक ये आपके घर में मौजूद है तब तक ये चीज़ें आप लोगों के घर में दाखिल नहीं होंगी। इवन के चूहे भी अगर आप लोगों के घर में हैं वो भी निकल जाएंगे। और इसके साथ ही कैल्शियम की इस टैबलेट के रैपर में छुपे हुए ऐसे ऐसे राज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और इसके साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी किचन टिप्स भी होंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी जो फर्स्ट टिप है वो मक्खियों से रिलेटेड है। मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं मानसून के मौसम में, तो मक्खियों से जान छुड़वाने के लिए आपने क्या करना है, ऐसे लेमन लेके, जो आपके घर में थोड़े पुराने लेमन हो जाते हैं वो आपने लेके तो उसके ऐसे 2 पीस कर लेने हैं। करने के बाद उसके अंदर आपने 4 से 5 लौंगे ऐसे डाल देनी हैं। फिर जिस जगह पे आप इसे रखोगे उसके आसपास मक्खियाँ नहीं होंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपने कमरे की एक साइड पे इसे रख दिया है तो पूरा कमरा आपका मक्खियों से बच जाए, बिल्कुल भी। लोगों का कहना है कि घर में इसे ऐसे बना के रख लो या कमरे में रख लो तो मक्खियाँ नहीं आती, लेकिन मैंने ऐसे करके देखा, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। हाँ, जिधर आपने इसे रखा हुआ है वहाँ आसपास थोड़ी देर के लिए मक्खियाँ नहीं आती, तो आप खुद को मक्खियों से बचाने के लिए इसे अपने पास रख सकते हो। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप है हमारी मनी सेविंग के बारे में। जब भी टमाटर सस्ते होते हैं आप इसे फ्रीज़ कर लो। ये देखें मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं, ये आपको इनकी आवाज़ से पता चल रहा है कि ये अच्छी तरह जम चुके हैं। आप इसे बाहर निकाल के ऐसे बाद में जब छीलना हो छुरी के साथ भी ऐसे इजीली छील सकते हो। एक दफ़ा इसे पानी के नीचे से करो तो छिलका ऊपर से 1 मिनट में अलग हो जाएगा। आपको छीलने में भी आसानी और आपके पैसे भी बच जाएंगे। आप जब सस्ते होते हैं तो लेके इन्हें फ्रीज़ कर लो। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी चींटियों के बारे में। जब भी हम चीनी की बोरी घर में लाते हैं तो एंड पे जब थोड़ी रह जाती है हम बड़े बड़े डिब्बों में या बाल्टियों में डाल लेते हैं तो चींटियाँ आ जाती हैं उसके अंदर। जब भी आप उसे बाल्टी में डालो तो 3-4 लौंगे उसके अंदर डाल दो और उसे ऊपर से बंद कर दो। चींटियाँ बिल्कुल भी उसके अंदर नहीं जाएंगी। चींटियों को लौंग की स्मेल अच्छी नहीं लगती तो वो चीनी के अंदर नहीं जाएंगी। नेक्स्ट जो हमारी टिप है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये जो कैल्शियम की टैबलेट होती है ना, ये तकरीबन मोस्टली औरतें यूज़ करती हैं, तो इससे तो सभी लोग वाकिफ़ हैं। इसके मैं आपको टैबलेट के रैपर, इसके ढक्कन और इसकी बोतल सभी का बहुत अच्छा यूज़ बताऊंगी। इसका जो रैपर होता है ना, आपने इसे भी फेंकना नहीं है, ये आपके बहुत काम आने वाला है। आपने टैबलेट निकाल के यूज़ कर लेनी है। ये जो रैपर है ना, इसे आप ऐसे सीधा करके तो सेव करके रख लीजिए। ये जो इसका रैपर होता है ना, ये फॉइल पेपर का होता है, तो आप जब कुकिंग वगैरह करते हो तो आप इसका यूज़ उसमें कर सकते हो। जैसे जब कोई हम रोस्ट वगैरह बनाते हैं तो हमने स्मोक देनी होती है इसे कोयले की, तो आप ये वाला फॉइल पेपर यूज़ करके इसके ऊपर कोयला रख के स्मोक दे सकते हो। है ना बेस्ट। इसका यूज़ आपको मार्केट से परचेज नहीं करना पड़ेगा। ये देखें मैंने इसे रखा है रैपर को और ऊपर कोयला रख के, तो इसके साथ हम स्मोक दे लेंगे। बहुत ही बेस्ट यूज़ है इसका ये। इसके अलावा भी आप इसे बहुत सारे कामों में यूज़ कर सकते हो। जिन लोगों को आर्ट में इंटरेस्ट है वो लोग इसका बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। उन लोगों को पता है कि ये कहाँ कहाँ पे आर्ट में यूज़ हो सकती है। लेकिन कुछ आइडियाज़ मैं आप लोगों को दे देती हूँ। आप ऐसे इसे फोल्ड करके तो ऐसे बीट की तरह इसे बना सकते हो। तो ये देखें कितना अच्छा एक बीट्स बन गया है। आप इसे ऐसे किसी भी डेकोरेशन पीस कोई बना रहे हो तो उसमें इसका यूज़ कर सकते हो। आप ऐसे कोई सिक्का लेके, कोई बटन लेके या कैप, किसी भी चीज़ का ढक्कन लेके उसके ऊपर इसे चढ़ा के तब भी उसे कोई डेकोरेशन पीस बना रहे हो तो उसके अंदर इसे आप इसे किन किन कामों के लिए किस किस जगह पे यूज़ करते हो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये बहुत ही काम की चीज़ है, फेंकी नहीं। नेक्स्ट टिप मेरी है, घरों में ऐसी शर्टें बहुत सारी होती हैं बच्चों की बड़ों की, इन्हें तय लगाना बहुत मुश्किल होता है। मैं इतना ईजी तरीका आप लोगों को बताऊंगी, आप 1 सेकंड में इसकी तय लगा लोगे। आपने ऐसे ऐसे ऊपर शोल्डर के सेंटर से पकड़ के नीचे से पकड़ के ऐसे फोल्ड करना है और फिर आप ऐसे इसे अंदर को फोल्ड कर दीजिए। इसकी तय लग गई। मैं आप लोगों को दोबारा समझा देती हूँ, बहुत ही आसान है। ऐसे आपने शोल्डर के सेंटर से पकड़ है, उसके सामने से नीचे से पकड़ के दोनों साइडों को ऐसे फोल्ड करना है। फिर आपने इसे ऐसे सेंटर से पकड़ के पीछे को फोल्ड कर देना है। तो लीजिए मिनटों सेकंडों में तय लग जाती है और वो भी शानदार। नेक्स्ट टिप हमारी केले से रिलेटेड है। केला खाने में भी बहुत ज़बरदस्त है और लगाने में भी। ये केला आपने खा लेना है। केले को खा के आप इंजॉय कीजिए, अपनी भूख मिटाइए। और इसका जो छिलका है ना, हमें बस इसका छिलका चाहिए।
केले में बहुत सारे विटामिन होते हैं, कैल्शियम से भरपूर ये होता है। इसका छिलका जो है वो भी विटामिन से भरपूर होता है। आपकी स्किन के लिए केला और इसका छिलका दोनों ही बहुत मुफीद हैं। आपने ऐसे छिलका लेके अपने पाँवों पे, हाथों पे, फेस पे ऐसे आप रब कीजिए 3 से 4 मिनट के लिए, फिर आपने इसे छोड़ देना है। जब आप इसे ऐसे लगाओगे तो आप देखिएगा ये जो छिलका है ना, ये ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। तो इसके अंदर जितने भी विटामिन और कैल्शियम वगैरह होगा वो सारा आपकी स्किन में आएगा। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसका छिलका भी। ये थोड़ी देर मैंने ऐसे रगड़ा है तो ये देखिए इसका छिलका ज़रा अंदर से ब्लैक होना शुरू हो गया है। आपने ऐसे ही इसे रगड़ लेना है अच्छी तरह। जब आप देखो कि इसकी बारीक सी तय रह गई है, परत हो गई है इसकी छिलके की, फिर आप इसे छोड़ दीजिए 3 से 4 मिनट के लिए। रब करने के बाद आपने इसे छोड़ देना है 5 से 10 मिनट के लिए। फिर आपने इसे धो लेना है। साबुन वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ताज़ा पानी के साथ आपने इसे धो लेना है। फिर आप देखिएगा कितना ग्लो आता है आपके फेस के ऊपर। मैंने ये हाथ पे इसे लगाया है, 5 मिनट के लिए छोड़ा। अब मैं आप लोगों को धो के दिखाती हूँ। माशाल्लाह देखिए कितना ग्लो आया है मेरे हाथ के ऊपर। आप जब खुद ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा। आप हफ्ते में 1-2 दफ़ा इसे ज़रूर लगा लिया कीजिए। जब भी केला खाया तो लगा भी लिया। खाने के साथ साथ लगाने में ये बहुत मुफीद है। मैं अलग से इसके ऊपर वीडियो भी बनाऊँगी। नेक्स्ट टिप जो हमारी है वो बहुत ही पैसों की बचत करेगी। आपने छुरी को तेज़ करवाना है तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, घर में रहती नहीं है तो नो प्रॉब्लम। आपने ऐसे अंडा लेके तो इसके ऊपर आप ऐसे इसे घिसाइए, ये बहुत ही जल्दी तेज़ हो जाएगी। आपको आवाज़ से भी अंदाज़ा हो रहा होगा ये ऐसे अंडे के ऊपर घिस रही है जैसे ये रेती के ऊपर घिस रही हो। बहुत ही जल्दी ये शार्प हो जाएगी। ये देखिए अंडे के ऊपर ब्लैक ब्लैक से निशान भी बन गए हैं इसके घिसने से, तो ये बहुत ही शार्प हो जाती है। अगर आपके पास कोई अंडा वगैरह नहीं है तो कोई बात नहीं, चाय पीने वाले कप तो सभी घरों में होते हैं। आप इसके ऊपर ऐसे रगड़ लीजिए। इसमें से भी देखिए वैसी ही आवाज़ आती है जैसे हम इसे रेती के ऊपर रगड़ रहे हों। मैं आप लोगों को रगड़ने के बाद चेक कराती हूँ कितनी ये शार्प हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत शार्प हो गई है। इसकी धार चेक कीजिए। मैं आप लोगों को कुछ काट के भी दिखा देती हूँ। आपने इसे ऐसे रगड़ने के बाद पहले साफ़ कर लेना है। करने के बाद आप इसके साथ काटिए। देखिए कितनी तेज़ हो गई है। अब ज़रा हाथ बचा के इसके साथ कटिंग कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा ये तेज़ हो जाती है, तो आपको बाहर जाके तेज़ करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर में इजीली ऐसे तेज़ कर सकते हो। नेक्स्ट टिप जो कि आजकल बहुत वायरल है, आप दूध उबालने से पहले ऐसे ऊपर बेलन वगैरह रख दीजिए या कोई हैवी चीज़ रख दीजिए तो दूध आपका उबल के बाहर नहीं गिरेगा। तो मैंने भी इसे ट्राई करके देखा कि कहाँ तक इसमें सच्चाई है। तो ये देखिए मैंने बेलन के ऊपर लेमिनेशन थी, उसकी जगह पे मैंने ये रख दी है ऊपर मधानी। ये भी लकड़ी की है, तकरीबन उसी वेट की थी, तो मैंने इसे रख दिया है। तो ये देखिए दूध ने इसे टच किया, टच करने के बाद साथ ही वो नीचे को चला गया है और नीचे जाके ये पकना स्टार्ट हो गया। वाह, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। अक्सर हम काम में लग जाते हैं तो दूध गिर जाता है, हम भी ऐसे ही कर लिया करेंगे। अगर आप भी ये देखने के बाद मेरी तरह यही सोच रहे हो तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आपने जब भी दूध उबालना है ध्यान से पास खड़े होकर उबालना है। कोई भी ट्रिक ऐसी नहीं होती जो इसे उबलने से रोक सके, सिवाय इसके कि आँच को हल्का कर दो। मैंने आँच को हल्का किया तो ये बचा है। सो बी केयरफुल। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप जो हमारी है, आपके घर में अगर काकरोच और छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो उनको आपने भगाना है। आपने क्या करना है, अंडा खा लेना है। खाने के बाद उसका ये जो छिलका है इसे आपने फेंकना नहीं है। इसके अंदर आपने सिर्फ एक चीज़ डालनी है थोड़ी सी, और काकरोच और छिपकलियाँ आपके घर से ऐसे भागेंगे। ये देखिए अंडे को मैंने निकाला तो थोड़ा बहुत जो अंदर रह गया है उसे मैंने रहने दिया। अच्छी तरह छिलके को मैंने साफ़ नहीं किया। तो इसके अंदर ही हमने वो एक चीज़ डालनी है जिसके साथ ये सारा मैजिक होगा। क्या डालना है, आपने इसके अंदर नेफिथिन की गोली लेके उसे पीस लेना है। ये बहुत ही जल्दी पिस जाती है। थोड़ी थोड़ी आपने छिलकों में डालनी है। फिर जिधर भी आपके काकरोच और छिपकलियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं ना, आपने वहाँ इसे रख देना है। तो आप देखिएगा वो आपके घर से कैसे भागती हैं। आपको ना तो उन्हें मारना पड़ेगा ना भगाना पड़ेगा, वो खुद ही आपका घर छोड़ के चली जाएंगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये टिप है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को भी दबा दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।